हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंस एक्सप्लेनर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हैरी पॉटर का जादू न केवल इंग्लैंड बल्कि पूरी दुनिया के सर चढ़ के बोल रहा है। तो क्या आपको याद है वो लड़का जो जिंदा बच गया था और जिसके माथे पर बिजली गिरने जैसा निशान है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैरी पॉटर की। और ये कहानी है हैरी पॉटर और पारस पत्थर की। हम सभी जानते हैं कि जब हैरी नन्हा बच्चा था तभी उसकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है और छोटा सा हैरी पॉटर अनाथ हो जाता है। उसे अपने कजिन्स फैमिली के साथ रहना पड़ता है, मगलुओं के साथ, मगलुओं के बीच, मगलुओं की तरह। जब तक कि 11 साल की उम्र में उसे ये पता नहीं चलता कि वो एक जादूगर है। प्रोफेसर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैगगोनेगल और रूबियस हैग्रिड उसे मकान नंबर 4 के सामने छोड़कर चले जाते हैं। और आज डडली का जन्मदिन है। वो अपने भाई को सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी से जगाता है। वो अपने 36 तोहफे देखकर काफी नाखुश हो जाता ये है। पिछले साल की तुलना में एक तोहफा कम है। वर्नॉन अंकल उसे समझाते हैं और उसे कुछ और तोहफे देने का वादा करते हैं। उसे चिड़ियाघर घुमाने ले जाते हैं, लेकिन उन्हें हैरी को भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। हैरी वहां जाकर कुछ अजीब सी घटनाएं कर देता है। वो एक सांप से अचानक बात करने लगता है और सांप भी उससे बात करता है और वो सांप को आजाद कर अपने भाई को कैद कर देता है। वर्नॉन अंकल इस बात से काफी नाखुश हो जाते हैं। हालांकि हैरी उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ये सब मैंने नहीं किया। वो उसे सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में बंद कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हैरी को कुछ पत्र आने शुरू हो जाते हैं। वर्नॉन अंकल उन पत्रों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वर्नॉन अंकल पूरी फैमिली और हैरी को लेकर समुद्र के बीच एक टापू पर पहुंच जाते हैं। और रात को 12 बजे से हैरी का 11वां जन्मदिन शुरू होने वाला है। मौसम काफी खराब हो जाता है और तब भी 12 बजे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और वो कोई और नहीं, विशालकाय हैग्रिड है। वो बताता है कि वो हॉगवर्ट्स में चाबियों का रखवाला है और वो हैरी को बताता है कि वो एक जादूगर है। लेकिन हालांकि हैरी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता है। वो हैरी को बताता है कि उसके माता पिता की मृत्यु नहीं बल्कि हत्या हुई थी। उस समय के सबसे बड़े शैतानी जादूगर, तुम जानते हो कौन? वोल्डेमॉर्ट ने उसकी हत्या की थी। वो डडली परिवार से भी काफी नाखुश होता है क्योंकि उन्होंने अब तक हैरी को नहीं बताया कि वह एक जादूगर है। हैरी बिना कुछ सोचे समझे हैग्रिड के साथ चल देता है, क्योंकि वो डर्सली परिवार से दूर जाने की बात पर ही काफी खुश हो जाता है। फिर हैग्रिड से लेकर छूमंतर गली में जाता है। वे सबसे पहले जादूगरों की बैंक में जाते हैं। वहाँ से हैरी की तिजोरी से पैसा निकालते हैं और फिर हैग्रिड एक दूसरी तिजोरी में जाता है। वहाँ से वो कुछ चीज निकालता है, लेकिन हैरी को मना कर देता है उसके बारे में बताने से। उसके बाद वो एलिवेंटर के छड़ी की दुकान पर जाता है और एक छड़ी हैरी को चुनती है और मिस्टर ओलिवेंटर उसे बताते हैं कि ये उसी छड़ी की जोड़ीदार है जिससे उसने वह निशान दिया है। जब हैरी उस छड़ी की दुकान से बाहर आता है तब हैग्रिड उसके लिए एक तोहफा लेकर आता है, एक सफेद और बहुत ही आकर्षक उल्लू। हैरी उसका नाम हेडविग रखता है। फिर हैग्रिड हैरी को टिकट देकर वहां से चला जाता है। जब हैरी स्टेशन पर पहुंचता है तब वह टिकट देखता है और काफी चकरा जाता है क्योंकि टिकट पर लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वह सभी जगह प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी 9:45 नहीं दिखता है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो अपने कुछ बच्चों के साथ जा रही है। हैरी उसे देखकर समझ जाता है कि जरूर ये एक जादूगरनी है, क्योंकि उसने कहा मगलू। हाँ, और वो अपने बच्चों को जल्दी जल्दी उस जगह से पार ले जाना चाहती है जहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 बना है। हैरी उनसे मदद मांगता है और वो खुशी खुशी हैरी की मदद कर देती है। वो ये भी बताती है कि उसका सबसे छोटा बेटा भी पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहा है। और फिर हैरी उनकी मदद से प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक पहुंच जाता है। वो एक खाली कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाता है और तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। वो अपना नाम रॉन वीजली बताता है और हैरी से उसकी दोस्ती हो जाती है। ये उसी औरत का बच्चा है जिसके बारे में औरत बात कर रही थी और जिसकी मदद से हैरी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक पहुंचा था। और ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी एक लड़की कंपार्टमेंट में आती है। वो अपना नाम हरमाइनी ग्रेंजर बताती है। वो एक छोटा सा जादू करती है जिससे हैरी काफी प्रभावित होता है और वे सभी हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद बोलती टोपी हैरी को नाग शक्ति हाउस में भेजना चाहती है, लेकिन रॉन वीजली से पहले ही बता देता है कि नाग शक्ति में वही जाते हैं जो सबसे शैतानी जादूगर होते हैं। इसीलिए वो बोलती टोपी से आग्रह करता है कि मुझे किसी दूसरे हाउस में भेज दो
भेजो लेकिन नाग शक्ति में ना भेजो। वो बार बार गरुड़ द्वार का नाम लेता है और फिर बोलती टोपी आखिरकार उसे गरुड़ द्वार हाउस में भेज देती है। क्योंकि रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर भी वहीं पर होते हैं। जब वो गरुड़ द्वार हाउस की टेबल पर जाता है तभी उसकी नजर प्रोफेसर स्नेप पर पड़ती है और तभी उसे पहली बार अपने माथे के निशान में हल्का सा दर्द महसूस होता है। वो रॉन के बड़े भाई पर्सी वीजली से पूछता है कि वो कौन से प्रोफेसर हैं। वह उनका नाम प्रोफेसर स्नेप बताता है और कहता है कि वो काढ़े के टीचर हैं। और वो उसे ये भी बताता है कि उनकी रुचि काढ़ों के नहीं बल्कि गुप्त कलाओं से रक्षा में है। अगले ही सीन में वो झाड़ुओं की उड़ान वाली क्लास में जाते हैं और वहां पर जाकर नेविल लॉन्गबॉटम नाम का लड़का झाड़ू से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। प्रोफेसर हुच उसे अस्पताल लेकर जाती हैं और तभी ड्रेको बहुत ही घमंडी लड़का जो बहुत ऊंचे खानदान से आया है वो नेविल का भूल न जाना लेकर उड़ जाता है। लेकिन हैरी बहुत अच्छी उड़ान भरकर उस भूल न जाना को पकड़ लेता है और यही सब कुछ प्रोफेसर मैकगोनागल देख लेती है। वो हैरी से काफी प्रभावित हो जाती और है हैरी को गरुड़ द्वार का क्विडिच के खेल का खोजी बना लेती है और जिसका काम होता है सुनहरी गेंद को पकड़ना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं लेकिन सीढ़ियां बदल जाती है और वो सीढ़ियां बदलने की वजह से तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है जहां फर्स्ट ईयर के बच्चों का जाना मना होता है। और वो एक दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। वहां पर तभी फिल्च आ जाता है जो हॉगवर्ट्स का चौकीदार है और वो दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं और वो काफी शांति महसूस करते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है 3 सिर वाले कुत्ते पर। वो ये सब कुछ देखकर भाग जाते हैं। दरवाजा बड़ी मुश्किल से बंद कर आखिर अपने कमरे में आते हैं और हरमाइनी उन्हें बताती है कि ये कुत्ता किसी चीज की रखवाली कर रहा है क्योंकि उसका पैर चोर दरवाजे पर था। और हैरी और हरमाइनी और रॉन अपने हाउस में चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं क्विडिच का मैच गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के बीच में है और हैरी उस मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है। तभी हैरी की झाड़ू उसे झटका देती है और उसे गिराने की कोशिश करती है। रॉन, वीजली और हरमाइनी की नजर सीधी प्रोफेसर स्नेप पर जाती है जो कुछ मंत्र बुदबुदा रहे होते हैं और हरमाइनी अपनी समझदारी से सीधा स्नेप के पास पहुंचती है और चुपके से उनके चोगे में आग लगा देती है जिससे सभी का ध्यान भटक जाता है और हैरी वापस अपनी झाड़ू पर नियंत्रण पाकर उस पर चढ़ जाता है और वह सुंदरी गेंद को पकड़ लेता है और गरुड़ द्वार में जीत जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों ही हैग्रिड के पास पहुंचते हैं और वो उसे बताते हैं कि प्रोफेसर स्नेप ने हैरी को झाड़ू पर से गिराने की कोशिश की और वो उसे ये भी बताते हैं कि चोर दरवाजे के नीचे जो कुछ भी है स्नेप उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हैग्रिड उसे बता देता है कि चोर दरवाजे के नीचे पारस पत्थर है और ये मामला प्रोफेसर डम्बलडोर और उनके दोस्त निकोलस फ्लेमर के बीच का है। फिर एक रात को हैरी अदृश्य चोगा ओढ़कर पारस पत्थर और निकोलस फ्लेमर के बारे में पता लगाने के लिए लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खंड में जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर चौकीदार फिल्च आ जाता है और फिल्च को देखकर डर कर भाग जाता है और एक ऐसे कमरे में पहुँच जाता है जहाँ सिर्फ एक आईना रखा हुआ है। वो आईने के सामने जाकर देखता है तभी उसे अपने माता पिता दिखाई देते हैं। हालांकि हैरी के अलावा कमरे में कोई और मौजूद नहीं है। उसके माता पिता उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वो रॉन को ये बात बताने के लिए उसे बुलाता है। रॉन कमरे में आकर देखता है लेकिन उसे आईने के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर एक दिन हरमाइनी रॉन और हैरी को ये बताती है कि पारस पत्थर से अमर रहने का अमृत बनता है। फिर एक रात को हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों ही हैग्रिड से मिलने जाते हैं। लेकिन तभी ड्रेको मैल्फॉय उन तीनों को देख लेता है और वह जाकर सीधे प्रोफेसर मैकगोनागल से शिकायत कर देता है। फिर वो चारों हैग्रिड के पास जाते हैं। हैग्रिड उन्हें बताता है कि जंगल में उन्हें एक घायल यूनिकॉर्न को ढूंढने का काम करना है। फिर हैग्रिड, रॉन और हरमाइनी के साथ एक तरफ, ड्रेको और हैरी दूसरी तरफ जाते हैं। अभी वे थोड़ी दूर तक ही पहुंचते हैं कि हैरी अपने सामने एक चोगे वाला आदमी देखता है और जो एक मरे हुए यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है। ड्रेको ये सब देख के भाग जाता है लेकिन हैरी वहीं खड़ा रह जाता है। वो चोगे वाला आदमी धीरे धीरे हैरी की तरफ बढ़ता है, उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी एक सेनेट्रॉल उसके पास आ जाता है जो कमर तक घोड़ा और उसके ऊपर इंसान है, हैरी को बचा लेता है। हैरी महल में आकर रॉन और हरमाइनी को पूरी घटना बता देता है और उन्हें बताता है कि चौके के नीचे और कोई नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट था जो हैरी को दोबारा मारने के लिए आया था। और वे तीनों डिसाइड करते हैं कि स्नेप के पहुंचने से पहले ही वे पारस पत्थर तक पहुंच जाएंगे और उसे बचा लेंगे।
फिर रात को अदृश्य चोगा ओढ़कर हैरी, रॉन और हरमाइनी पारस पत्थर को बचाने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी नेविल उनके बीच में आ जाता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है। हरमाइनी एक मंत्र पढ़कर नेविल को स्थिर कर देती है। फिर वे तीनों चोर दरवाजे तक पहुंचने के लिए तीसरे मंजिल के कुत्ते वाले कमरे में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें जाने पर पता चलता है कि कुत्ता पहले से ही सो रहा होता है। एक वीणा जादू से अपने आप बज रही है। वे उसे पार करके अगले दरवाजे में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पेड़ की जड़ में फंस जाते हैं। हरमाइनी अपनी समझदारी से हिलना बंद कर देती है और वो उन बाकियों को भी कहती है कि हिलना बंद करने पर ही पेड़ उन्हें छोड़ेगा। हरमाइनी नीचे पहुंच जाती है और हैरी भी उसकी बात मानकर हिलना बंद करके नीचे पहुंच जाता है। लेकिन रॉन हिलना बंद नहीं कर पाता है। फिर हरमाइनी एक बार अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके एक मंत्र पढ़ती है, जिससे फंदा गायब हो जाता है और वे तीनों ही नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे पहुंचने पर वे तीनों ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही होती हैं। लेकिन उन्हें ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बहुत सारी चिड़ियाएं नहीं बल्कि चाबियां हैं। हैरी वहां पर खड़ी एक लौती झाड़ू पर बैठकर अगले दरवाजे तक पहुंचने वाली चाबी को पकड़ लेता है। वे तीनों ही अगले दरवाजे में पहुंच जाते हैं। अगले दरवाजे में शतरंज का खेल होता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी शतरंज खेलना शुरू कर देते हैं। रॉन अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करके खेल जीत जाता है और उसी में वो घायल भी हो जाता है। हैरी हरमाइनी को रॉन के पास छोड़कर अगले दरवाजे में अकेला चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर हैरी को एक वही आईना वापस दिखाई देता है। लेकिन उस आईने के सामने उसे प्रोफेसर क्विरिल दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि शायद प्रोफेसर स्नेप होंगे। लेकिन क्विरिल को देखकर वो अचानक चकरा जाता है। क्विरिल उन्हें बता देते हैं कि झाड़ू पर से गिराने की कोशिश भी उन्होंने ही की थी, बल्कि स्नेप तो हैरी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और वे उसे कहते हैं कि उसे आईने के सामने क्या दिखाई दे रहा है। हैरी जब आईने में देखता है तो उसे पारस पत्थर दिखाई देता है जो उसकी जेब में होता है। लेकिन वो वहाँ पर झूठ बोल देता है और तभी वहाँ पर एक दूसरी आवाज़ सुनाई देती है जो ये कहती है कि लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन हैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। प्रोफेसर क्विरिल अपनी पगड़ी उतारना शुरू कर देते हैं और तभी हैरी बहुत ज़्यादा दहशत में आ जाता है, क्योंकि प्रोफेसर क्विरिल के चेहरे के पीछे एक और चेहरा दिखाई देता है जो किसी और का नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का चेहरा है। प्रोफेसर क्विरिल हैरी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हैरी को छू नहीं पाते और उसके स्पर्श से ही घायल हो जाते हैं। और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर हैरी के स्पर्श से जलना शुरू हो जाता है और वे वहीं पर मर जाते हैं और राख बन जाते हैं। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी के अंदर से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हैरी उस लड़ाई में बेहोश हो जाता है और जब वो अपने आँख खोलता है तो सामने प्रोफेसर डम्बलडोर होते हैं और वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है। वो डम्बलडोर से पूछता है कि वह क्विरिल उसका स्पर्श क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाए। डम्बलडोर उसे जवाब देते हैं कि जब हैरी मरने वाला था तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से उसकी माँ ने उसे बचाया था और उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान दी थी, जिससे उसके आसपास एक रक्षा कवच बन गया और हैरी इसी कारण आज भी बच पाया था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसे नहीं छू सकता क्योंकि उसकी माँ का रक्षा कवच उसके आसपास मौजूद है। और डम्बलडोर उसे ये भी बता देते हैं कि रॉन और हरमाइनी बिल्कुल तरह से ठीक है। और डम्बलडोर हैरी को ये भी बता देते हैं कि पारस पत्थर को नष्ट कर दिया गया है। वे सभी अगली दावत में पहुंच जाते हैं और वहां पर नागशक्ति हाउस कप जीत गया है। लेकिन डम्बलडोर बीच में बोलना शुरू करते हैं। वो 50-50 पॉइंट हरमाइनी और रॉन को देते हैं, हरमाइनी की समझदारी और रॉन का शतरंज के खेल में अच्छा प्रदर्शन के लिए। साथ में वो हैरी को 60 पॉइंट देते हैं पारस पत्थर को बचाने और स्कूल को बचाने के लिए। और 10 पॉइंट में नेविल लॉन्ग बॉटम को भी देते हैं क्योंकि उसने दोस्तों का सामना किया था। और इसी तरह उनका ये साल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और गरुड़ द्वार आखिर में हाउस कप जीत जाता है। अगले ही सीन में हैरी वापस अपने घर पहुंचने के लिए तैयार होता है। तभी वो हैग्रिड को बाय बाय कहने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन हैग्रिड वहाँ उसे एक एल्बम देता है जिसमें उसके माता पिता और उसके दोस्तों की तस्वीरें हैं। हैरी उन्हें बताता है कि वह घर नहीं जा रहा बल्कि घर से दूर जा रहा है। दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर और पारस पत्थर की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।